अपनी मनमोहक आवाज़ से भारत सहित पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में राज करने वाली लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रहीं। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रविवार सुबह फरवरी 2022 को आखिरी सांस ली। मात्र 13 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के पश्चात सबसे बड़ी संतान के रूप में भाई बहनों की जिम्मेदारियों को लता मंगेशकर जी ने बखूबी निभाया और इन्हीं जिम्मेदारियों के चलते जीविका निर्वाह के लिए जो संगीत की दुनिया में पैर रखा तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगभग 50,000 से भी अधिक गीतों को आवाज़ देने वाली लता मंगेशकर ने शास्त्रीय संगीत, पॉप संगीत आदि हर क्षेत्र में अपने सुरों का जादू बिखेरा। लता जी के लिए संगीत एक साधना थी। फिल्मों के लिए जब स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग होती थी तो वे नंगे पैर ही गाना गाती थी। उनका मानना था कि संगीत एक इबादत है और इस इबादत को पूरी निष्ठा, समर्पण और साधनापूर्ण ढंग से प्रस्तुति की जानी चाहिए। लता जी के मन में देश के प्रति प्रेम व सम्मान का भाव भी कूट कूट कर भरा था। वे भारत को एक विकसित भारत के रूप में देखना चाहती थीं, जिसकी झलक उनके गाए हुए गीतों में दिखाई देती थी। 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, उसके पश्चात शहीद सैनिकों की स्मृति में दिल्ली में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तब लता जी ने समर्पित व एकाग्रचित्त से ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत गाया तो वहां सभा में मौजूद हर एक महानुभावों की आंखें एक एक पंक्ति पर खुद को छलकने से रोक न पाई। यहाँ तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी भी इतने भावुक हो गए कि स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाए और फूट फूट कर रोने लगे। लता मंगेशकर ने द्वारा सुरों से अलंकृत श्रद्धांजलि गीत भारतीय सिनेमा में युगों युगों तक अमर रहेगा। इस भावपूर्ण देशभक्ति गीत का विकल्प शायद ही आने वाले समय में लोगों को मिलेगा। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में शास्त्रीय गायक पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी के घर जन्मी लता मंगेशकर जी को संगीत विरासत में पिताजी से मिला। संगीत ही नहीं, पिताजी का आशीर्वाद भी छत्र छाया के रूप में उनके साथ सदैव रहा। उनके हर गीत में शास्त्रीय शैली और अनूठा अंदाज था जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता था। लता जी का भगवान सचिन तेंदुलकर से भी बहुत गहरा और भावनात्मक रिश्ता था। सचिन तेंदुलकर उन्हें अपनी मां मानते थे और वे भी माता की भांति उन्हें पुत्र के रूप में भरपूर स्नेह देती थी। दोनों का स्नेह इतना आत्मिक था कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देने की वकालत करते हुए लता मंगेशकर ने कहा, सचिन ने देश का मान बढ़ाया है और वह इस सम्मान के असली हकदार हैं। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को अनेक पुरस्कारों से सुशोभित किया जा चुका है। इनमें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से लेकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार आदि पुरस्कार सम्मिलित हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1992 में लता मंगेशकर के नाम से बेहतर गायकों के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार भी आरंभ किया है, जो कि उनकी जीवन भर की उपलब्धियों को दर्शाता है। इंदौर में पिकडंबर गांव में लता मंगेशकर जी के नाम पर एक म्यूजियम भी है, जिसे श्री सुमन चौरसिया जी ने आकर्षक ढंग से संवारा है, जो कि लता जी की गायकी के लिए अद्भुत श्रद्धांजलि है। आशा है यहाँ पर आगे चलकर उनके दुर्लभ गीतों पर शोध कार्य होगा। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लता मंगेशकर ने आजीवन विवाह नहीं किया। इसका कारण पारिवारिक जिम्मेदारियां थीं, जो उन्होंने स्वयं खुलासा किया। परंतु यह भी माना जाता है कि लता जी डूंगरपुर के महाराजा राज सिंह से बेहद प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। वे भी उनसे बेहद प्रेम करते थे, लेकिन पिता को दिए गए वचन कि वे किसी आम लड़की को उनके परिवार की बहू नहीं बनाएंगे, जिसके चलते राज सिंह और लता मंगेशकर का विवाह नहीं हो पाया। लेकिन राज सिंह ने भी आजीवन विवाह नहीं किया। वास्तव में लता जी ऐसी शख्सियत थीं जो फिल्मी चकाचौंध की दुनिया में रहने के बावजूद और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद उनका नाम कभी किसी और के साथ नहीं जुड़ा। भारतीय सिनेमा जगत स्वाभिमानी, ईमानदार, संगीत के प्रति समर्पित, स्वावलंबी सुर की मल्लिका के रूप में लता मंगेशकर को सदैव आदर और सम्मान की दृष्टि से याद करेगा। संगीत के नक्षत्र में देश ही नहीं, दुनिया भर में वह उज्जवल सितारे के रूप में सदा विराजमान रहेंगी। जब तक संगीत की दुनिया का अस्तित्व रहेगा, लता जी का विकल्प मिलना नामुमकिन है। इन्हीं शब्दों के साथ देशवासियों की ओर से लता मंगेशकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो ये था लता जी का फर्श से